तो आगे के क्रम में एक और प्रसंग जुड़ जाता है। महात्म्यमयी कथा है कि भगवान नारद जी यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर आते हैं, समस्त तीर्थों का सेवन करते हैं, चारों ओर भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए भ्रमण करते हैं। ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति बनती है कि उन्हें कहीं भी शांति का अनुभव नहीं होता, और शांति का अनुभव नहीं होता तो फिर वो दुखी हैं, परेशान हैं, और दुखी परेशान होकर के वो बड़ी जोर से बद्रीनाथ की तरफ बढ़ते हैं। वहां उनकी जो भेंट है वो सनत कुमारों से होती है, जो भगवान ब्रह्मा जी के चारों पुत्र हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये नारद जी के ही बड़े भाई हैं। पहले इनका जन्म हुआ, उसके बाद नारद जी का प्राकट्य हुआ है, ऐसा एक क्रम आता है। तो फिर ऐसे समय में उन चारों सनत कुमारों ने जब नारद जी को देखा दुखी परेशान, तो उन्होंने रोका, पूछा। होता भी है, बड़ा भाई अगर छोटे भाई को दुखी देखे तो दुखी होगा, पूछेगा भाई क्या बात है छोटे, क्या समस्या है, क्यों दुखी है, क्यों मुंह लटका हुआ है, क्यों निराशा है। एक मजे की बात आपको मैं बताऊं। देखो, संसार में सामान्य व्यक्ति और जो संत हैं उनमें एक बड़ा अंतर है। पता है क्या अंतर? संसार में अगर कोई बहुत प्रसन्न दिख जाए तब लोग उससे पूछते हैं कि क्या हो गया, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, हमें भी बताओ। लेकिन संत यदि दुखी हो जाए तब संत को पूछते हैं कि क्यों आप दुखी हैं। दुनिया को प्रसन्नता देने वाला भी यदि दुखी है, दोनों में अंतर है। संसार का व्यक्ति कभी कभी प्रसन्न होता है और संत कभी कभी दुखी होते हैं। एक और बात, संसार का व्यक्ति दूसरों के सुख से दुखी होता है और संत दूसरों के दुख से दुखी होता है। तो नारद जी के दुख का जब चित्रण समझा है सनत कुमारों ने, तो फिर नारद जी से उन्होंने प्रश्न किया है कि भैया क्या हो गया, आप इतने बड़े ज्ञानी और इतने बड़े ध्यानी, आपको भी यदि जीवन में कष्ट आ रहा है तो फिर मामला गंभीर है। और आपका अपना कोई कष्ट हो ये बात तो नहीं हो सकती, क्योंकि आपका अपना कुछ कष्ट होगा नहीं। ये कष्ट जब भी होगा निस्संदेह किसी और का ही होगा। दूसरों के दुख से आपको दुखी होने का स्वाभाविक कई बार देखा है। कृपया अपने कष्ट का कारण बताइए। नारद जी ने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि मैं तीर्थ सेवन के उद्देश्य से आज पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था, और पृथ्वी लोक पर सर्वत्र भ्रमण करते हुए मुझे बड़ी अशांति हुई। हमने ये सोचा था कि संसार के उस स्थान पर जाऊंगा जहां पर साक्षात ईश्वर ने जन्म लिया है, नंगे पांव अनेकानेक भक्तों के कल्याण के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए लीलाएं की हैं। मैं उस स्थान पर जाकर के थोड़ा सा संध्या वंदन करूंगा, थोड़ा सा अध्यात्म की चर्चा करूंगा, कुछ लोगों का मार्गदर्शन करूंगा। लेकिन वहां जाने के बाद तो हमने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा, और वो विचित्र दृश्य ये है कि अब तो इस धरती पर केवल पाखंड ही पाखंड है। अब इस धरती पर अत्याचार है, अन्याय है, अनाचार है, कहीं पर भक्ति भाव रह नहीं गया है। चारों ओर छलावा है, दिखावा है, प्रपंच है, असुरता है, आसुरी प्रवृत्तियां हैं। लोग व्यसन में डूबते जा रहे हैं। एक समय था जब इस देश के युवा राष्ट्र के लिए अपने जीवन की आहुति दे देते थे, पर आज इस देश के लिए युवा व्यसन के लिए अपने जीवन की आहुति दे देते हैं। 3 इंच की सिगरेट जलती खुद है, पर वो 3 फुट के इंसान को जला करके राख कर देती है। इंसान पीता शराब को है, पर सच्चाई ये है कि शराब उस इंसान को पी जाती है। ये जान लेना। हम चबाते गुटखा हैं, पर परिणाम क्या निकलता है कि गुटखा हमें चबा जाता है। नारद जी ने कहा कि आज इस संसार में व्यसन बढ़ता चला जा रहा है।
फिर उन्होंने कहा कि पहले कम लोग थे, पर आज इतनी जनसंख्या है, इतनी जनसंख्या कि अन्न का, स्थान का, जल का, वायु का, सबका अभाव बढ़ता जा रहा है, सबका अभाव बढ़ता जा रहा है। एक जमाना हुआ करता था जब पूरे गांव में 10-20 परिवार रहते थे। आज जमाना ये है कि एक अपार्टमेंट में, शहरों में आप जाकर के देखिए, एक को बिस्सा में वो अपार्टमेंट नहीं बना रहता है, आधे पौन बिस्सा में बना अपार्टमेंट और उसमें 25-30 फैमिली घुसी पड़ी है। हाँ, बड़े आराम से। पहले ये था कि गांव में अगर किसी कोने में आग लग गई तो सब लोग पहुंच करके बुझाते थे, जलता कोई नहीं था। अब भगवान न करे किसी अपार्टमेंट में से धुआं निकला, 25 परिवार साफ। हमारे दादाजी, जब हमारे पिताजी ने उनके सामने बात रखी कि हमें एक 4 व्हीलर लेनी है, बराबर कार्यक्रम में अब आना जाना और व्यस्तता बढ़ रही है, तो उन्होंने एक बड़ी विचित्र बात कही कि अकेले मरना हो तो बाइक खरीद लो और परिवार सहित मरना हो तो कार खरीद लो। उनका अपना अनुभव है भैया, एक बड़ी खतरनाक, बड़ी विचित्र बात। तो ये तो कुल मिलाकर के ये नारद जी अपनी समस्या गाते गाते उसमें हमारे दादाजी कहां से चले आए। आज ये बातों से ही बात निकलती है, व्यासपीठ है तो बातों का विस्तार होता है। तो इसलिए साथियों में निवेदन ये कर रहा था कि उन्होंने संसार का दृश्य, संसार का दर्शन कराया है, और इस भाव से दर्शन कराया कि केवल समस्या ही बताने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि मन में किसी कोने में एक ये भी उद्देश्य छिपा हुआ है कि इस समस्या का समाधान मिले। और उसके बाद फिर नारद जी ने कहा कि मैं सब स्थानों से मेरा मन खिन्न हुआ, तो फिर मैं भगवान का चिंतन करते करते यमुना के किनारे भगवान के वृंदावन धाम की ओर प्रस्थान किया कि भगवान का यहाँ अवतार हुआ है, चल करके वहां भगवान की लीला का रसपान करेंगे। वहां पहुंचा और वहां पहुंच करके देखा एक ऐसा विचित्र दृश्य। क्या देखा? ये देखा कि एक युवा स्त्री अपनी गोद में 2 वृद्ध पुरुषों को लिटा करके विलाप कर रही है और उसके साथ कई सारी स्त्रियां बैठी हुई हैं। नारद जी ने देखा। अब नारद जी ने देखा तो उन्होंने कहा हमसे क्या मतलब, होगा कोई प्रपंच, होगी कोई बात, बेवजह किसी के मामले में दखलंदाजी करनी नहीं चाहिए। देखो, एक और लक्षण सामान्य और संत पुरुषों में, जो सामान्य व्यक्ति होता है वो इस तरह के प्रपंच में बिना बुलाए पहुंचता है। ऐसा कुछ दृश्य देखेगा, पहुंच जाएगा, क्या हो गया भैया हमें बताओ, ऐसे ही पूछेगा, क्या मामला हो गया, बड़ी भीड़ लगी है, कुछ हो गया क्या, जबरदस्ती उगलवाने की कोशिश करे। अच्छा फिर क्या हुआ? अब सामने वाला बताने की मूड में है कि नहीं है, उस पर उसका ध्यान नहीं होता, बस अधिक से अधिक जानना होता है। और बुरा मत मानना, पुरुषों की अपेक्षा यह भाव स्त्रियों में कुछ अधिक होता है। हाँ, अभी हमारे पंडित जी को कुछ माताओं ने पकड़ लिया था। पंडित जी बेचारे अपने काम में कुछ व्यस्त रहे, उनको पकड़ लिया था हमारे भोला जी को, और तड़ातड़ क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागे जा रही हैं। हम पीछे से सुन रहे थे। महाराज जी का पैर बचपन से ही ऐसा है, कैसे हो गया, क्या हो गया, अच्छा दोनों नहीं है, कैसे चल लेते हैं, पेशेंस नहीं है। तो ये जानने की जिज्ञासा, सामान्य व्यक्ति दूसरों के मामले में खूब जिज्ञासा रखता है। बुरा मत मानना, एक प्रसंग याद आ गया, इसको अन्यथा न लेना, पर एक उदाहरण हमने बताया, जीवन से जुड़ा होगा तो समझ में जल्दी आएगा। पर जो संत होता है वो दूसरों के मामले में दखल अंदाजी नहीं करता, उसे क्या परवाह है। जो संत है वो कौन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, इससे परे है। पर जो सामान्य व्यक्ति है, हम क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं रखता, दूसरा क्या कर रहा है, हमारे घर में क्या बना। एक और घटना याद आती है। हमारे यहाँ एक बार फोन आया, रिश्ते में हमारी बड़ी दीदी लगती हैं, वो जब फोन करेंगी तब यही पूछेंगी कि आज क्या बना है खाने में।
तो एक दिन हम भी जैसे ही उनका फोन बजा हम समझ गए आज ये फिर पूछेंगी, और हम एकदम तैयारी से बैठे थे कि आज इनको क्या क्या बताएंगे। और आज हमने उनसे कहा कि अरे दीदी इतनी गरीबी, इतनी महंगी सब्जी, प्याज 100 रुपया किलो और सारी सब्जियों का दाम हमने बताया। हम कहे आजकल तो दाल चावल भी नसीब नहीं होता, हवन सामग्री खा रहे हैं हवन सामग्री खा रहे हैं, क्या किया जाए। अपने घर में क्या हो रहा है इससे मतलब नहीं होता। सामान्य व्यक्ति दूसरों में इंटरेस्ट ज्यादा लेता है, लेकिन जो संत है वो दूसरों में नहीं मतलब रखता। दूसरे जब उसका आवाहन करते हैं तब संत का ध्यान उस ओर जाता है। तो फिर उस युवान स्त्री ने नारद जी को पुकारा कि हे मुनिवर रुकिए रुकिए, आपसे प्रार्थना है, मेरी बात सुनिए, मेरी समस्या का समाधान करिए। मैं भक्ति महारानी हूं। ये जो वृद्ध हमारी गोद में लेटे हुए हैं ये कोई और नहीं हैं, ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये दोनों वृद्ध हो चुके हैं और इन दोनों के वृद्ध हो जाने के कारण मैं दुखी हूं। ये कैसी विधि की विडंबना है कि पुत्र वृद्ध हो गया और माता अभी युवा है। मेरे कष्ट का कारण बताइए, मेरे कष्ट का कोई उपाय बताइए। हे ऋषिवर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपसे दूसरों का दुख देखा नहीं जाता, आप दूसरों के कष्टों को क्षण भर में दूर कर देते हैं, बिना विलंब किए दूर कर देते हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ। भक्ति महारानी के प्रार्थना करने पर नारद जी वहां रुके, पूछा क्या हो गया। भक्ति महारानी ने कहा कि मैं द्रविड़ देश में जन्म ली, महाराष्ट्र में पली बढ़ी, लेकिन गुजरात में आकर के मैं गुर्जरता को यानी जड़ता को प्राप्त हुई। फिर मैंने सोचा कि यमुना के तट पर वृंदावन में भगवान की घनीभूत चेतना विद्यमान है, यहां चल करके मुझे आराम मिलेगा। मैं यहां भागते भागते आई, मैं तो स्वस्थ हो गई, यहां भक्ति का प्रभाव है, परंतु ज्ञान और वैराग्य अभी तक स्वस्थ नहीं हुए। मुझे कोई उपाय बताइए, कोई रास्ता बताइए। वो रास्ता नारद जी ने बहुत प्रयास किया। कहते हैं साहब वेद मंत्रों का उद्घोष किया, पर ज्ञान और वैराग्य जगते, लेकिन जैसे ही मंत्र का उच्चारण समाप्त होता वैसे वो फिर सो जाते, फिर अचेत हो जाते। इसलिए अनेकानेक प्रकार के यज्ञ भी कराए, पर उन किसी भी प्रकार के यज्ञों से कोई लाभ न हुआ। राजसूय यज्ञ कराया, वेद मंत्रों का पाठ किया, उपनिषदों का पाठ किया, अश्वमेध आदि यज्ञ कराए, पर कभी भी उन ज्ञान और वैराग्य को कोई लाभ प्राप्त न हुआ। मुनि नारद ने माता भक्ति को ये कहा कि मैं अवश्य आपकी शंका का समाधान करूंगा, आप निश्चिंत रहें, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं अवश्य ही आपकी समस्या का समाधान करूंगा। ये कहते हुए नारद जी बद्रीनाथ की ओर बढ़ते हैं और शौनकादि ऋषियों के समक्ष अपनी बात रखते हैं। शौनकादि ऋषियों से उन्होंने कहा कि आकाशवाणी हुई थी, आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो तब ज्ञान और वैराग्य को लाभ मिलेगा। मैंने यज्ञ वही सत्कर्म श्रेष्ठ कर्म, मैंने अनेकानेक प्रकार के यज्ञ किए, पर ज्ञान वैराग्य को कोई लाभ न मिला। इसलिए अब आप ही बताइए कि हम क्या करें, किस प्रकार से उनका कल्याण हो। तब सनत कुमार आदि ऋषियों ने नारद जी का मार्गदर्शन किया कि तुम्हें श्रेष्ठ कर्म करने को कहा गया है, और श्रेष्ठ कर्म ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत तुम उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण कराओ। श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण पान से ज्ञान और वैराग्य का जागरण होगा, भक्ति पुष्ट होगी। नारद जी ने प्रश्न किया कि हे ऋषिवर, ये कैसी बात आप कह रहे हैं? जिस वेद का सार है गायत्री मंत्र, और जिस गायत्री मंत्र का विस्तार है श्रीमद् भागवत महापुराण, तो जब गायत्री मंत्र के जिसका सार
गायत्री मंत्र जो वेदों का सार है, उस वेद को सुनाने से जब उनको बोध न हुआ तो फिर उस वेदों का जो सार है वो श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनाने से कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि फल वृक्ष का सार होता है, रोगी को वृक्ष नहीं दिया जाता है, रोगी को फल दिया जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण वेदों का सार है, गायत्री मंत्र का विस्तार है। श्रीमद् भागवत के पारायण से ज्ञान और वैराग्य जगेंगे। फिर पूछा कैसे जगेंगे, तो एक बात मैं इसमें जोड़ दूं कि श्रीमद् भागवत महापुराण को केंद्र में रख करके भगवान के गुण लीला और भगवान के भक्तों की लीला को सुन सुन करके हमारे जीवन में व्यवहार की, संस्कार की और विचार की पवित्रता आएगी। व्यवहार की पवित्रता आएगी तो साथियों वैराग्य जगेगा, विचार की पवित्रता आएगी तो ज्ञान जगेगा, और संस्कार की पवित्रता आएगी तो भक्ति जगेगी। भक्ति से भगवान के आनंद स्वरूप का बोध, ज्ञान से भगवान के चित्त स्वरूप का बोध, और वैराग्य से भगवान के सत स्वरूप का बोध होगा। तो इस तरीके से फिर वो विश्व को उत्पन्न करने वाले, पोषण करने वाले और उसका संहार करने वाले, तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाले उस परमात्मा के सतचित आनंद स्वरूप का बोध करने के लिए जीवन में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का होना आवश्यक है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के जागरण के लिए व्यवहार, संस्कार और विचारों की पवित्रता चाहिए। इन सब के लिए श्रीमद् भागवत का सत्संग, श्रीमद् भागवत का पारायण करने की प्रेरणा भगवान ने प्रदान की। सनत कुमार भगवान के ही अवतार हैं। 24 अवतारों में सनत कुमार प्रथम अवतार गिने जाते हैं, वह भी भगवान है। जब उन्होंने नारद जी से कहा तो नारद जी ने निवेदन किया कि भगवान कितना सुंदर होता कि आपके ही मुखारबिंदु से श्रीमद् भागवत का गान होता। सनत कुमारों ने कहा कि हम इस समय बद्रिकाश्रम में हैं, हम थोड़ा सा उतर कर नीचे आते हैं, तुम थोड़ा सा उतर करके ऊपर आओ। और फिर वहां पर भगवान के गुण, लीला, रूप, नाम सबका गान करेंगे हम सभी श्रीमद् भागवत के माध्यम से। तो फिर वो उतर कर नीचे आए हरिद्वार, और यहां से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य एवं समस्त संग में आई हुई नदियां यानी स्त्रियों को बुलाया है हरिद्वार। हरिद्वार में आनंद नाम के गंगा तट पर एक बहुत विशाल वटवृक्ष था। उस वटवृक्ष के नीचे भावपूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराण का 7 दिवसीय आयोजन रखा गया, और वहां पर सनत कुमारों ने भागवत का गान प्रारंभ किया। जैसे ही भागवत के गान का शुभारंभ हुआ, वैसे ही यहाँ पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का जागरण प्रारंभ हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
कीर्तन का गान हुआ। आज सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन प्रारंभ किया है। नारद जी मुख्य यजमान बने हैं और सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण का सदा सेवन करने की प्रेरणा लेकर के समस्त वेदों के सार के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण का गान प्रारंभ किया है सनत कुमारों ने। और सनत कुमारों ने जैसे ही श्रीमद् भागवत का गान प्रारंभ किया, वैसे ही साथियों जितने भी देवता हैं, जितने भी यक्ष हैं, गंधर्व हैं, जितने भी ऋषि महर्षि हैं, सब भागते भागते श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए मां गंगा के तट पर हरिद्वार के क्षेत्र में दौड़ दौड़ करके आने लगे। न केवल ऋषि मुनि देवता ही आए, बल्कि तीर्थम समस्त तीर्थ पुरुष रूप धारण करके श्रीमद् भागवत कथा का भाव सुनने के लिए वहां पर उपस्थित हुए। सारी नदियों ने स्त्रियों का रूप धारण किया और उन समस्त नदियों ने भी आकर के उस प्रांगण में भावपूर्वक कथा का श्रवण लाभ लेने के लिए एकत्रित हुई। जैसे ही यहाँ पर कथा प्रारंभ हुई, वैसे यमुना के तट पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य कथा प्रारंभ हुई हरिद्वार के तट पर गंगा के। और कथा की फ्रीक्वेंसी आप देखिए इतनी तीव्र थी कि कथा के प्रभाव से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति जो यमुना के तट पर हैं वो जागृत हो गए। और वो जागृत हुए तो वो चल करके वहां से हरिद्वार के तट पर आते हैं। एक इसमें घटनाक्रम जोड़ने की इच्छा है कि एक बार भगवान शिव मां पार्वती के साथ कहीं यात्रा पर जा रहे थे और जैसे ही यात्रा पर जा रहे थे, अचानक एक स्थान पर भगवान शिव जमीन पर लौटने लगे। और जैसे ही लौटने लगे, पूरे धरती की रज मिट्टी उनके शरीर में लग गई। मां पार्वती ने कहा कि प्रभु ये कैसा पागलपन है, आपके रवैये से कभी कभी बड़ी शर्मिंदगी होती है। सबके पति कितना अच्छे से रहते हैं, एक तो आप वस्त्र भी ढंग का पहनते नहीं हैं, बाघांबर की छाल लपेटे, कभी आप भभूत लगा लेते हैं, कभी त्रिपुंड लगाते हैं, यहां तक तो ठीक था, अब आप जमीन पर भी लोटने पोटने लगे, जग हंसाई आप कराते हैं। मैं इतना बंठन करके सच समर करके रहती हूँ। भगवान ने कहा कि देवी, मैं इसलिए इस जमीन पर लेट रहा हूं, इस जमीन को चूम रहा हूं और इस धरती को प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि आज से 1000 वर्ष पहले इस धरती पर श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह ज्ञान यज्ञ संपन्न हुआ था। और उस ज्ञान यज्ञ के नाते इस धरती में आज भी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के कण विद्यमान हैं, इसलिए तुम भी इस धरती को प्रणाम करो। इस भाव से मां पार्वती ने भी धरती को प्रणाम किया। और साथियों, कहते हैं कि थोड़ी दूर भगवान ने और यात्रा की, और जब थोड़ी दूर और यात्रा की तो कुछ दूर जाने के पश्चात भगवान फिर से जमीन पर लेटने लगे। तो मां पार्वती ने पूछा कि प्रभु, यहां भी कभी भागवत कथा हुई थी क्या, जो आप इस धरती को प्रणाम कर रहे हो? भगवान मुस्कुराए, कहने लगे, देवी, मुझसे बड़ा ज्योतिष इस संसार में कोई और नहीं है। यहां पर कथा हुई थी ऐसी बात नहीं है। 1000 वर्ष के बाद इस धरती पर भागवत की कथा होने वाली है, इसलिए मैं इस धरती को प्रणाम कर रहा हूं। इस धरती के बड़े भाग्य जगने वाले हैं। तो इस सिद्धांत के आधार पर साथियों, जिस धरती पर हम और आप बैठे हैं, जहां हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन को बिताया है और जहां हमारा बचपन बीता है, इस धरती का भाग्य न जाने कितने वर्ष पहले लिखा गया होगा, जो आज यहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ हो रहा है। इसके महात्म्य का वर्णन है। और उसके बाद मां पार्वती के साथ सबने प्रणाम किया।
ओहो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद आइए हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। इधर भागवत का पाठ प्रारंभ हुआ, उधर भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ स्वस्थ हुई और स्वस्थ होकर के हरिद्वार के तट पर आनंद तट पर वटवृक्ष के नीचे आज ज्ञान वैराग्य को लेकर के साक्षात माता भक्ति एकत्रित प्रकट हुई हैं। और मां भक्ति को देख करके नारद जी अपने स्थान से खड़े हुए। भक्ति महारानी ने पूछा है कि ये कथा हो रही है और इस कथा में बैठने का कोई स्थान नहीं है, मुझे मेरे लिए स्थान चाहिए ताकि मैं बैठ करके कथा सुन सकूं। कितना सुंदर भाव है। नारद जी ने प्रार्थना की कि हे मां, आपसे निवेदन है कि आपके लिए मैं वो स्थान दे रहा हूं जहां बैठने पर सारे जगत का कल्याण है। और वो स्थान कौन सा? नारद जी ने कहा कि जितने भी श्रोता कथा सुन रहे हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आप उन सबके हृदय में स्थान धारण करिए। भक्ति महारानी ने निवेदन स्वीकार किया और जैसे ही निवेदन स्वीकार किया, जैसे ही सभी श्रोताओं के हृदय में भक्ति ने प्रवेश किया, तो भगवान तो भक्ति के अधीन है। जहां भक्ति है वहां भगवान है, जहां भक्ति वहां भक्त, जहां भक्त वहां भगवान। जैसे ही भक्ति का प्राकट्य सबके हृदय में हुआ, वैसे ही भगवान साक्षात श्री हरि का प्राकट्य हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान का चतुर्भुज रूप में साक्षात्कार सभी श्रोताओं ने किया है। और जैसे ही सभी श्रोताओं को भगवान के दर्शन हुए, भगवान को देखते ही सब खड़े हो गए और सब एक साथ कीर्तन करने लगे। अब नारद के हाथ रुके नहीं, उनके हाथों में करताल बजने लगे। सरस्वती ने वीणा की तान छेड़ी, भगवान श्री गणेश ने मृदंग बजाया, यक्ष गंधर्वों ने नृत्य प्रारंभ किया, समस्त अप्सराओं ने एक समूह गान छेड़ा और चारों तरफ भगवान के नाम का संकीर्तन प्रारंभ हुआ। सब भगवान को अपने सामने देख रहे हैं। भक्ति के प्रभाव से सबको दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा है। ज्ञान वैराग्य जो अब तक बुजुर्ग हो गए थे, कमजोर हो गए थे, तो सब जाग पड़े और सब एक साथ गाने लगे। हम सब भी भगवान के नाम का संकीर्तन करें। ओहो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी भावपूर्वक गा रहे हैं, सबने प्रार्थना की है। ओ ताम चा गताम भागवतार्थ भूषाम सुचारुवेशाम ददृशुः सदस्याः कथं प्रविष्टा
कथमागतेयं मध्ये मुनीना मिति तर्कयन्तः श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ ताली बजाएं। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ऊचु कुमारा वचनं तदानीं कथार्थतो निष्पतिता धुनेयम् एवं गिरः सा ससुता निशम्य सनत कुमारं निजगाद नम्र। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम हरे हरे। हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोलिए भक्ति महारानी की जय हो। भगवान के नाम संकीर्तन और मंत्र जाप से संस्कार की शुद्धि, सत्संग से विचार की शुद्धि और कथा में आने से व्यवहार की शुद्धि। ठीक है ना? कथा में आए कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, इससे व्यवहार की शुद्धि। सत्संग मिला विचार की शुद्धि और भगवान के नाम का संकीर्तन मिला, इससे संस्कार की शुद्धि। तीनों विचार शुद्ध तो ज्ञान मिलेगा, व्यवहार शुद्ध तो वैराग्य जगेगा और संस्कार शुद्ध तो भक्ति जगेगी। भगवान साक्षात सबके सामने प्रकट हुए, सबको भगवान ने वरदान दिया। पूछा है प्रभु ने क्या चाहिए, सबने एक ही प्रार्थना की कि प्रभु एक निवेदन ये है कि जब कभी भी जहां कहीं भी जिस भी भाव से आपकी कथा हो, भाव कुभाव अनख आलस हो, किसी भी तरीके से आपकी कथा हो, आपके गुणों का गान हो, तो आपसे इतना ही निवेदन है, आप वहां पर अवश्य आइए और आप आ जाएंगे तो फिर कुछ और नहीं चाहिए। तब भगवान ने कहा कि मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त मुझे भजते हैं मैं वहीं आकर के स्थापित हो जाता हूं। हमारी कथा में ना केवल आपको थियरी नहीं बताई जाएगी, प्रैक्टिकल भी करके दिखाया जाएगा। होता है ना, दो चीज होती है। आप तो संभवतः टीचर रहे होंगे, टीचर है ना, तब तो फिर आप तो फिर अच्छे से जानते होंगे, बाकी सब लोग जानते होंगे। थियरी अलग होती है, प्रैक्टिकल अलग होता है। हमने आपको प्रैक्टिकल पहले दिखाया, थियरी बाद में।
क्या प्रैक्टिकल दिखाया कि हम लोगों ने प्रारंभ किया तो भगवान का आगमन हो गया। अब वही प्रैक्टिकल हम थियरी में बता रहे हैं कि जब ये तीनों शुद्ध हो जाएंगे तो भगवान आएंगे। तीनों शुद्ध कैसे होगा ये भी हमने बता दिया। भगवान के नाम संकीर्तन यानी गायत्री के जप से अथवा आपके गुरु के द्वारा जो भी मंत्र मिला हो उस मंत्र के जाप से संस्कार की शुद्धि। तो हम लोगों ने अभी संकीर्तन किया भगवान के नाम का। सत्संग यानी ज्ञान यज्ञ से विचार की शुद्धि, यानी सत्संग करो, स्वाध्याय करो। और तीसरा कि जगत में किस तरीके से व्यवहार करना है ये भी तो हमें कथा में ही मिलता है। कथा में बहुत व्यवहार के सूत्र मिलते हैं, ये आप जान लेना। कुछ लोग होते हैं कथा में एकदम आकर के मंच के सामने गिर के प्रणाम करते हैं। व्यवहार क्या कहता है? व्यवहार कहता है कि हम प्रणाम करें तो उससे किसी को व्यवधान न हो। अभी बाबूजी बड़े मन से कथा सुन रहे थे और हम इन्हीं को सुना रहे थे, तब तक कोई आई माताजी और उनको प्रणाम करने लगी, हो गया। व्यवहार क्या कहता है? अब व्यवहार के सूत्र सुनो। व्यवहार ये कहता है कि जहां भगवान का गुणगान हो रहा हो, जहां भगवान का स्थान हो, वहां केवल भगवान को प्रणाम करना चाहिए और किसी को नहीं करना चाहिए। व्यवहार कहता है भगवान के अपराध, भगवान के प्रति होने वाले अपराध में एक अपराध यह भी है कि हम भगवान के प्रांगण में भगवान को छोड़कर किसी और को प्रणाम करें। एक ये भी अपराध। हाँ, अपना संस्कार है, जो बड़े हैं उनको प्रणाम करना है तो कब करें? जब वह अनुष्ठान पूरा हो जाए तब करें। व्यवहार का ये सूत्र। यदि प्रणाम करना है और लोग फिर प्रणाम करते, साहब आपने तो व्यासपीठ को भगवान को प्रणाम करने के लिए कहा था और पता चला आए और 2 4 10 चढ़े मंच पे और चढ़ करके करें प्रणाम और हमारा मंचवे टूट जाए, तब क्या करें? ऐसे ही जो नॉर्मल आदमी चढ़ उतर रहा है तो ऐसे ही से हो जा रहा है हो, और अगर कायदे से ढंग के लोग चढ़ गए तब तो सीधे पाताल में चले जाएंगे हम लोग। अरे बारे, पाताल छेद दिया जाए, बवाल हो जाएगा। होता है कि नहीं? तो फिर व्यवहार क्या कहता है? व्यवहार ये कहता है कि भगवान को वो चीज पसंद है जिसे केवल भगवान देख रहे हो और कोई न देखे। प्रणाम करो, किसी को पता न चले, केवल भगवान को पता चले, वो प्रणाम भगवान को स्वीकार है। और यदि आपने प्रणाम किया और सारी दुनिया को पता चल गया तो वो भगवान तक प्रणाम नहीं पहुंचता, क्योंकि फिर आपका ध्यान दुनिया की तरफ रहेगा कि हम ठीक से पहने हैं कि नहीं पहने हैं, हम ठीक से खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, हम कायदे से प्रणाम किए कि नहीं किए, हम कहीं जो साथ में आया था वो 50 वाली चढ़ाया, हम कहीं 20 वाली तो नहीं चढ़ा दिए। तो तमाम तरह की बातें घूमती हैं, फिर प्रणाम भगवान तक नहीं पहुंचता। इसलिए व्यवहार क्या कहता है? आए सबसे पीछे बैठो और वहीं से मन ही मन प्रणाम करो, वो प्रणाम भगवान तक पहुंचता है। तो व्यवहार की शुद्धता, व्यवहार की पवित्रता कहाँ मिलेगी? सत्संग में, कथा में। तीनों, व्यवहार, विचार, संस्कार, ये पूरा आज का सूत्र था। और भागवत महात्म्य में एक और छोटी सी कथा है कि अब देखो, ये भी कथा यही है। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, उसकी पत्नी को पुत्र नहीं हो रहा है, तो फिर उसने पुत्र के लिए जिद की। ब्राह्मण ने फल दिया, फल को उसकी पत्नी ने न खा करके गाय को खिलाया। गाय से पुत्र जन्म लेता है तो गोकर्ण कहलाए। पत्नी ने अपनी बहन के पुत्र को अपना पुत्र बनाया। पत्नी का नाम धुंधली, आदमी का नाम आत्मदेव, पुत्र हुआ धुंधकारी। धुंधली यानी बुद्धि, आत्मदेव यानी आत्मा, धुंधकारी यानी मन। देखो, मन के लिए विचार चाहिए, बुद्धि के लिए व्यवहार चाहिए और आत्मा के लिए संस्कार। बतिया घूम फिर के वहीं आ रही है। संस्कार की पवित्रता होती तो आत्मदेव पुत्र के लोभ में न फंसते। विचार की पवित्रता होती तो धुंधकारी कुमार्ग पर न जाता। और व्यवहार की पवित्रता होती तो जो धुंधली पत्नी थी वो व्यवहार की पवित्रता रखती तो अपनी बहन के पुत्र को अपना पुत्र न बनाती और अपने पति से झूठ न बोलती। कथा आप सबको पता है, मैं सार संक्षेप में कहूं तो वहां ये तीनों अपवित्र हैं। संस्कार की अपवित्रता के कारण आत्मदेव में पुत्र मोह बढ़ता है, पुत्र का लोभ। व्यवहार की पवित्रता के कारण धुंधकारी
धुंधली व्यवहार की पवित्रता, अपवित्रता के कारण पतन को प्राप्त होती है, और विचार की अपवित्रता के कारण धुंधकारी प्रेत बनता है। तो फिर साथियों, जब गोकर्ण महाराज जी के माध्यम से इन सबको धुंधकारी जो प्रेत बना उसको कथा मिलती है भागवत की, तो फिर उसका कल्याण होता है और उसके पश्चात समस्त ग्रामवासियों का कल्याण होता है। इस तरीके से श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का प्रकरण आज हम लोगों ने पूरा किया। कथा विलंब से प्रारंभ हुई थी, लेकिन हम लोगों ने यथासंभव कथा के साथ न्याय किया है और पूरे 3 घंटे हम लोगों ने कथा आज सुनी है। कल से ठीक 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक का क्रम रहेगा। अब आइए आरती करें सब लोग खड़े होकर के, और कल हम लोग परीक्षित महाराज, सूत शौनक आदि ऋषियों की, सुखदेव भगवान की कथा पर चिंतन करते हुए कुछ नए सूत्र पाएंगे। आज का सूत्र यही लेकर के जाइए कि हम व्यवहार, विचार और संस्कार को पवित्र बनावें, क्योंकि पवित्रता से हमारे अंदर का श्रृंगार होता है। श्रृंगार से ही परमात्मा को हम आकृष्ट करते हैं। पवित्रता से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन होता है। व्यवहार की पवित्रता के लिए आराधना यानी सेवा, विचार की पवित्रता के लिए ज्ञान यज्ञ यानी स्वाध्याय और सत्संग, और संस्कार की पवित्रता के लिए भगवान के नाम का संकीर्तन अथवा तो किसी मंत्र का जाप हो। इसको और विस्तार से अगले 6-7 दिनों में हम कहेंगे। और यदि आपके मन में इन बातों से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कल हमें लिख करके यहाँ व्यासपीठ पर देना। हम उस प्रश्न का समाधान करते हुए फिर कथा का क्रम आगे ले चलेंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हमारे आचार्य जी से निवेदन, आरती की तैयारी कर लें। और वैसे तो आप लोग इतनी ईमानदारी से और इतने एकाग्र होकर के कथा सुन रहे हैं कि न उठने का मन कर रहा है हमारा और ना आप लोगों को जाने देने का। पर हमारी एक व्यवस्था ये है कि 8 बजे हमें स्वाध्याय कराना होता है, और अगर हम समय से उठे नहीं तो हमारा नुकसान हो जाएगा, एक संकल्प टूट जाएगा, तो इसलिए उठना है। कल से हम स्वाध्याय की तैयारी पहले से ही करके रखेंगे। आज तो बड़ा था, सवेरे जल्दी जागरण हुआ और फिर यज्ञ करके बस चले। सवेरे का जब भी अभी पूरा नहीं हुआ, तो यहाँ से जाने के बाद करेंगे, और कल जो है समय से होगा। फिर ठीक है, आइए चर्चा होती रहेगी। 2 बजे से ना, 2 बजे से ना कथा का समय, ठीक है ना? हाँ ठीक। कल 2 बजे से हम लोग फिर यहाँ एकत्रित होंगे। ध्यान रहे, आज आप लोगों की एक जिम्मेदारी है कि कल जब आप आएंगे तो आप अकेले नहीं, अन्य और भी गांव के लोगों को खबर फैला दीजिए कि भैया अगर अपने विचार, व्यवहार, संस्कार पवित्र करने हो तो जल्दी से कथा में आइए, भगवान के संकीर्तन का आनंद लीजिए, प्रसाद लीजिए और फिर आगे बढ़िए।